Two parallel wires in free space are 10 centimeter apart and each carry a current of 10 ampere in the same direction. The magnetic force per unit length of each wire will be. Clear? तो सिचुएशन कुछ इस तरीके की है कि ये दो लॉन्ग वायर हैं, पैरेलल वायर, और करंट यहाँ पर फ्लो हो रही है दोनों में सेम 10 एम्पियर. तो मैं यहाँ पर इसको आई से रिप्रेजेंट कर देता हूँ. यहाँ भी आई करंट है और यहाँ भी आई करंट है. दोनों लॉन्ग वायर हैं और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो है टी. क्लियर? तो यहाँ पर वैल्यूज है डी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और करंट की वैल्यू है आई इज इक्वल टू 10 एम्पियर. क्लियर? हमसे पूछा गया है मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ बताइए. तो डेफिनेटली मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा? अट्रैक्टिव इन नेचर होगा, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है. तो हम लोग लिख सकते हैं कि फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इंटू आई डिवाइडेड बाय 2 पाई डी. लिख सकते हैं हम ऐसा. ठीक, ये है फोर्स पर यूनिट लेंथ. तो फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू, ये हो जाएगा, वैल्यूज पुट कर देते हैं, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू आई मीन्स 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू डी. डी की वैल्यू कितनी है? डी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर मीन्स 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर. क्लियर? तो फोर्स हो जाएगा हमारा, फोर्स इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन. और यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन ए. अब ये अट्रैक्टिव होगा, रिपल्सिव होगा. मैंने अभी आपको बताया कि दोनों वायर्स में करंट सेम डायरेक्शन में होगा, इसलिए ये जो फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव इन नेचर होगा. क्लियर? तो ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन होगा.